करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब दिन की तरह आज भी हम आप लोगों के साथ उपस्थित हैं और एक नए यूनिट के साथ और नए जोश के साथ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है बल तथा गति के नियम। यह जो है सो लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 जो है सो पहले भी हम बता चुके हैं और ये अभी जो है सो हमारा यूनिट 3 चल रहा है और यूनिट 1 और 2 जो है सो वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आपको सब वीडियो जो है सो यूनिट 1 और यूनिट 2 का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पिछले कक्षा में हमने बताया था कि बल क्या होता है, बल को परिभाषित कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि बल के द्वारा जो है सो किसी वस्तु में हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे उसके गति को बढ़ा सकते हैं, उसके गति को कम कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि उसके आकृति को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बल के टाइप्स के बारे में चर्चा किया था, संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में बताया था। और आज भी हम बल के कुछ टाइप्स के बारे में बताएंगे जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है और इनको बारी बारी से बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि फिजिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसको समझने के लिए पहले उनके एप्लीकेशन, उनके यूज को समझना होगा। और जब आप किसी राशि के यूज और एप्लीकेशंस को समझ जाएंगे तो आप जो है सो उस राशि को भी बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं जो बल के कुछ टाइप्स हैं, जैसे स्पर्श बल हो गया, अभिलंब बल हो गया, यांत्रिक बल हो गया, विद्युत बल हो गया। इनको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श बल, जिसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। इसको कैसे परिभाषित करना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले परिभाषित करने से पहले इसका उदाहरण, जो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होता है और क्या होता है। तो मान लेते हैं कि क्या होता है कि कोई एक ठेला है। क्या है दोस्त? ये क्या है? कोई ठेला है और ये कोई आदमी है और इसको क्या कर रहा है, हाथ से पकड़ के आगे की ओर पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? हाथ से पकड़ के, इसके हैंडल को हाथ से पकड़ के आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। यानी इस ठेले और इस आदमी के बीच का क्या है, कांटेक्ट बना हुआ है, इसके हाथ और इसके हैंडल का। तो इस प्रकार से जो हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाएंगे तो उस टाइप के बल को हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट बल बोलेंगे। तो अब हम इसका डिफिनेशन समझते हैं, जो कांटेक्ट फोर्स यानी स्पर्श बल को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। जब कोई बल किसी वस्तु पर भौतिक स्पर्श के द्वारा लगे, उसे स्पर्श बल कहेंगे। तो स्पर्श बल हमारा क्या होता है कि जब कोई बल किसी वस्तु पर भौतिक स्पर्श के द्वारा लगे उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बल बोलते हैं या स्पर्श बल कहेंगे। इसका जो है सो एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाया कि यदि अगर कोई एक ठेला है और जब इसको क्या करता है कि कोई व्यक्ति इसको हाथ से पकड़ के पुश कर रहा होता है आगे की तरफ, तो इसमें कौन सा बल कार्य करता है? स्पर्श बल कार्य करता है, यानी कांटेक्ट फोर्स क्या करता है? कार्य करता है। अब आगे जो है हमारा आगे है अभिलंब बल, यानी इसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। तो इसको हम समझते हैं एक फिगर के माध्यम से। जो नॉर्मल बल यानी अभिलंब बल जो होता है हमारा, वो क्या होता है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये क्या है कि कोई वस्तु है और ये वस्तु कोई टेबल पे रखा हुआ है और
कुछ बल क्या होता है कि इसके नीचे लग रहा होगा, या तो कुछ बल क्या होगा इसके ऊपर लग रहा होगा 90 डिग्री कोण के साथ। तो इस प्रकार के फोर्स को कौन सा फोर्स बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, यानी अभिलंब बल कहेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। चलिए देखिए हम इसको कैसे परिभाषित कर रहे हैं। जब कोई स्पर्श बल किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगे तो अभिलंब बल क्या हो जाता है हमारा कि जब कोई स्पर्श बल किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगे तो उस प्रकार के बल को हम क्या बोलेंगे? अभिलंब बल बोलेंगे। तो इसको हम फिगर के माध्यम से बताएं। जो ये कोई वस्तु है और जब इसका कोई फोर्स ऊपर या नीचे अपर डायरेक्शन में या फिर डाउनवार्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ 90 डिग्री एंगल के साथ लगे तो उस प्रकार के बल को हम कौन सा बल बोलेंगे? अभिलंब बल बोलेंगे। कौन बल बोलेंगे? अभिलंब बल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं यांत्रिक बल, जिसे मैकेनिकल फोर्स भी कहा जाता है। यांत्रिक बल क्या होता है कि जब कोई मशीन के द्वारा बल लगाया जाता है या जो बल मशीन के द्वारा लगाया जाता है उस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक बल बोलते हैं। इसका एक उदाहरण मैं समझाऊंगा। जैसे क्रेन है, क्रेन के माध्यम से हम क्या करते हैं? कोई भारी से भारी वस्तु को क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह रख देते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो इस प्रकार से क्रेन के द्वारा जो बल लगाया जाता है वस्तु पर वह यांत्रिक बल लगाया जाता है, क्योंकि क्रेन क्या है? एक मशीन है, इसीलिए उसको हम मैकेनिकल फोर्स यानी यांत्रिक बल कहते हैं जब कोई वस्तु पर मशीन के द्वारा फोर्स लगाया जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि मशीन द्वारा लगाए गए बल को यांत्रिक बल कहते हैं। तो यांत्रिक बल हमारा क्या हो जाता है कि मशीन के द्वारा जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक बल बोलते हैं। अब हमारा फोर्थ नंबर है विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। इस चीज को भी समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है कि आवेशित वस्तु द्वारा आरोपित बल जो होता है वही हमारा क्या होता है? विद्युत बल होता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इस चीज को भी मैं बहुत एक अच्छे उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि क्या होता है कि जब सूखे बालों में हम कंघी को रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, और जब उस कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह कंघी जो होता है वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि वह क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार के बल को हम कौन सा बल बोलेंगे? विद्युत बल बोलेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं कि आवेशित वस्तु द्वारा आरोपित बल कौन सा बल कहलाता है? आवेशित वस्तु द्वारा आरोपित बल विद्युत बल कहलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग इन चारों बल को समझ चुके होंगे। आगे भी कुछ और टाइप्स हैं बल के। तो चलिए हम आगे कुछ और बल हैं, जैसे दूरी पर क्रिया रेखा बल,
उसके बाद देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसके बाद देखेंगे गुरुत्वीय बल। तो चलिए इन चीज को हम समझते हैं जो वह क्या होता है। बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आगे के कुछ बल के प्रकार। तो अब हम देखते हैं समानांतर बल यानी पैरेलल फोर्स क्या होता है हमारा, इस चीज को समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि हवाई जहाज जो है सो ऊपर आकाश में जब चल रहा होता है तो उसमें जो है सो पैरेलल फोर्स यानी समानांतर बल कार्य करता है। तो इस चीज को हम डिफाइन करते हैं कि जब वस्तुओं पर आरोपित बल, जब वस्तुओं पर आरोपित बलों की क्रिया रेखा समांतर हो। क्या होता है कि दोस्तों, जब वस्तुओं पर आरोपित बलों की क्रिया रेखा क्या होता है, समानांतर होता है, तो उस प्रकार के बल को हम कौन सा बल बोलते हैं, समानांतर बल बोलते हैं। तो चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है कि हमारा कोई एक वस्तु है और जब इस पे दो क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समानांतर लगेगी तो इस प्रकार के बल को हम कौन सा बल बोलेंगे, समानांतर बल बोलेंगे। अब क्रिया रेखा यानी लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुका हूं। जो लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन यानी क्रिया रेखा क्या होता है, तो क्रिया रेखा वह होता है कि जब क्रिया रेखा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को, स्थिर वस्तु को क्या कर सकते हैं, गति में ला सकते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाता है, क्रिया रेखा हो जाता है। और पॉइंट ऑफ एक्शन यानी लगाव बिंदु क्या हो जाता है, जिस बिंदु पे क्रिया रेखा जाके पड़ता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लगाव बिंदु बोलते हैं। इसको एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक फिगर है और यह वस्तु कोई क्या है, इस मान वस्तु है, ऑब्जेक्ट, और जब इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या किस चीज में आ जाता है, गति में आ जाता है फोर्स के माध्यम से। और इस वस्तु को गति प्रदान करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं तो वह क्या होता है कि जिस पॉइंट पे यह फोर्स पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, लगाव बिंदु बोलते हैं, लगाव बिंदु। और जिस रेखा के माध्यम से पड़ता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा बोलते हैं, क्रिया रेखा। तो यही था दोस्त हमारा क्रिया रेखा और लगाव बिंदु। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब वस्तुओं पर आरोपित बलों की क्रिया रेखा क्या हो, समानांतर हो, तो उस प्रकार के बल को हम कौन सा बल बोलेंगे, समानांतर बल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं यहाँ पे बल युग्म को, यानी कपलिंग हमारा क्या होता है। तो कपलिंग को समझाने से पहले इसका मैं एक उदाहरण समझाऊंगा कि इसका जो है तो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है कि बंद ताले को जो हम चाबी के माध्यम से खोलते हैं उसमें क्या कार्य करता है, बल युग्म कार्य करता है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब वस्तुओं या जब वस्तु पर आरोपित बल की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के अपोजिट हो यानी विपरीत हो, क्या हो, एक दूसरे के विपरीत
हो, तो उस प्रकार के बल को हम क्या बोलेंगे, बल युग्म बोलेंगे। तो बल युग्म हमारा क्या होता है कि जब वस्तु पर आरोपित बल की क्रिया रेखा एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, बल युग्म बोलेंगे, यानी कपलिंग बोलेंगे। तो इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, एक फोर्स अपवार्ड डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ, और एक फोर्स डाउनवार्ड डायरेक्शन यानी ये F1 और ये F2। तो ऐसे अगर कोई फोर्स की क्रिया रेखा लग रहा है, माने एक फोर्स का क्रिया रेखा नीचे यानी डाउनवार्ड डायरेक्शन में, और एक फोर्स की क्रिया रेखा ऊपर यानी अपवार्ड डायरेक्शन में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बल युग्म बोलेंगे। इसके डिफिनेशन से भी पता कर सकते हैं कि जब वस्तु पे आरोपित बल की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, बल युग्म बोलेंगे। तो अब आगे चर्चा करते हैं चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि चुंबक जिस बल के कारण किसी पदार्थ को अपनी ओर क्या कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित। चुंबक जिस बल के कारण किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल हमारा क्या हो जाता है कि जब कोई चुंबक क्या करता है, किसी पदार्थ को अपने चुंबकीय गुण के कारण क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो उस प्रकार के बल को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल बोलेंगे। यानी चुंबक जिस बल के कारण किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल बोलेंगे। अब हम समझते हैं घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या होता है। तो इसको भी समझाने से पहले एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा कि घर्षण बल क्या होता है कि दो वस्तुओं के सतहों के बीच कार्य करता है। क्या होता है कि मान लीजिए एक सतह रोड है और एक सतह मानव का पैर है। जब रोड पे कोई मानव चलता है तो मानव के पैर और रोड के बीच क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है, और तब जो है सो हम चल पाते हैं। साइकिल के पहिए और रोड के बीच भी क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है। अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो कोई भी साइकिल या कोई भी गाड़ी रोड पे आसानी से नहीं चल पाएंगे। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि दो संपर्क सतहों के बीच लगने वाले बल जो एक दूसरे का विरोध करें। तो ये हमारा हो गया घर्षण बल, यानी दो संपर्क सतहों के बीच लगने वाले बल जो एक दूसरे का विरोध करे, उस प्रकार के बल को हम कौन सा बल बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल और दूरी पर क्रिया रेखा बल। इन चीज को हम समझते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद समझेंगे गुरुत्व बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे ग्रेविटी भी बोलते हैं। उसके बाद समझेंगे दूरी पर क्रिया रेखा बल यानी एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल को समझते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा। जब क्या होता है कि
कोई फल जो होता है, जैसे आम हो गया, सेब हो गया, वह पृथ्वी पर टूट के गिरता है तो उसमें जो बल कार्य करता है, उसमें जो आकर्षण बल कार्य करता है, उसे ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद एक और एग्जाम्पल समझाऊंगा कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह का मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हो रहा है और उसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। जब कोई बल किसी दो जब कोई बल किसी दो द्रव्यमान वाले वस्तु के बीच कार्य कर रहा हो, तो इसका डिफिनेशन होता है कि जब कोई बल किसी दो द्रव्यमान वाले वस्तुओं के बीच कार्य कर रहा हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। सूर्य में भी द्रव्यमान है, पृथ्वी में भी द्रव्यमान है और भी बहुत सारे ग्रह हैं उसमें भी द्रव्यमान है, तो उनके बीच जो बल एक प्रकार का बल कार्य करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अब हम समझते हैं गुरुत्व बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्या होता है कि जिस बल के कारण पृथ्वी क्या करता है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है यानी आकर्षित कर लेता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। जब हम किसी बॉल को क्या करते हैं, ऊपर की ओर उछालते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वह स्थिर हो जाता है ऊपर जाके और फिर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो इसमें जो बल कार्य करता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल बोलेंगे। यानी इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि पृथ्वी जिस बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। तो गुरुत्व बल क्या होता है कि पृथ्वी जिस बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। तो ये था हमारा गुरुत्व बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब दोस्तों हम समझते हैं दूरी पर क्रिया रेखा बल का डिफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो बल किसी वस्तु पर बिना भौतिक स्पर्श के आरोपित हो। तो दूरी पर क्रिया रेखा बल क्या होता है कि जो बल किसी वस्तु पर बिना भौतिक स्पर्श के आरोपित हो, यानी बिना फिजिकल कांटेक्ट के। क्या होता है कि कोई बल ऐसा होता है, मान लीजिए हमारा ये गुरुत्व बल ही हो गया, यह क्या होता है, बिना संपर्क के, बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट के किसी वस्तु पर क्या होता है, आरोपित होता है। तो जो बल किसी वस्तु पर बिना भौतिक स्पर्श के आरोपित हो उसे ही हम क्या बोलेंगे, दूरी पर क्रिया रेखा बल बोलेंगे। जैसे चुंबकीय बल हो गया, ये भी क्या होता है कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के किसी वस्तु पर आरोपित होता है। तो दोस्तों हमने बल के कुछ टाइप्स को जाना जो आप लोगों के सिलेबस में था। इतना ही लगभग सभी प्रकार के बल को मैंने करा दिया जो आपके सिलेबस में था।
आगे हम यानी आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे गैलीलियो गैलीली के बारे में, उनके प्रयोगों के बारे में, उनके खोजों के बारे में। गैलीलियो जो था वह इटली के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, दार्शनिक भी थे, और उसके बारे में एक बहुत अच्छा कहानी भी बताऊंगा जो आप लोगों को अच्छा लगेगा और उनसे सीख भी मिलेगा। तो सब दिन की तरह हमेशा के साथ, हमेशा के लिए मेरे साथ बने रहें और आप जो है सो लगातार रूप से मेरे द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट का जो है सो अध्ययन करते रहें और